Hello students, welcome to my channel Study Well E-Learning. Today we are going to discuss about complex permanent tissue. Complex permanent tissues वो tissues होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं. तो जो सिंपल हमने परमानेंट टिश्यूज पढ़े हैं उसमें आपने 3 टाइप के सेल्स के बारे में पढ़ा है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो these are complex permanent tissue having more than one type of cells. मतलब उसमें पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा इकट्ठा कोलेन्काइमा हो सकता है. ओके, सो here we talk about xylem. xylem जो है वो पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है. xylem, you know, xylem जो है हमारे प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होंगे वो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं. Conducting tissues, and you know the two types of conducting tissues are xylem and phloem. So here in this video we will be discussing about xylem. हम phloem को next video में discuss करने वाले हैं. So xylem is the water conducting tissue. You all know they conduct water, and in addition to being conducting tissue, it also helps in, ये एक काम और कर रहा है और वो है it also gives mechanical support to the plant. ये जो xylem है they are mainly made up of sclerenchyma. ओके, लिग्निफाइड वॉल्स हैं, थिक वॉल्स हैं, और ये दो काम कर रहा है, वाटर कंडक्ट करने के साथ साथ, वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करने के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं. तो दिस xylem as it is having more than one type of cells, तो यहाँ पर xylem के पास हैं 4 elements. It is made up of 4 elements, and these 4 elements or 4 types of cells are what? These, out of these 4 we have 3 dead elements. 3 of these 4 are dead. Okay, we can call them cells also. Okay, and 3 elements are made up of dead cells or elements, we can write, and 1 are living. जब हम फ्लोएम पढ़ेंगे तो उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें 3 लिविंग आएंगे और 1 डेड आ जाएगा. ओके, दैट्स व्हाई दिस थिंग आई एम टेलिंग यू. तो जो डेड सेल्स हैं, डेड एलिमेंट्स हैं, वो मैच्योरिटी पे डेड हो जाएंगे. अगर वो डेड होंगे तो उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा. देयर इज नो प्रोटोप्लाज्म इन देम, क्योंकि वो डेड हो गए, उनमें सिर्फ सेल वॉल्स रह गई, और वो भी बहुत थिक सेल वॉल्स. ओके, एंड जो सेल वॉल्स हैं वो लिग्निफाइड है, दे आर हैविंग लिग्निन इन देम. एंड द लिविंग वंस, एंड सो दीज आर, जैसे हमने स्क्लेरेन्काइमा के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े हैं, ल्यूमेन बहुत छोटा होगा, सेल वॉल्स बहुत थिक होंगी, सो दे विल बी हैविंग नैरो ल्यूमेन्स. ल्यूमेन नैरो, थिक सेल वॉल्स और लिग्निफाइड सेल वॉल्स एंड डेड सेल्स. ठीक है, डेड कब होंगे? जब वो सेल मैच्योर हो जाएंगे. एट मैच्योरिटी दे डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म. ओके, तो ये सभी हम बात कर रहे हैं, ये सभी जो हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस हैं. और जो लिविंग सेल्स आएंगे, लिविंग का मतलब है उसमें प्रोटोप्लाज्म भी होगा, उसमें साइटोप्लाज्म, उसमें न्यूक्लियस, एवरीथिंग विल बी देयर. तो ये जो होंगे, जो लिविंग है, वो होंगे पेरेन्काइमा. वो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, तो दे आर पेरेन्काइमा लिविंग विद थिन सेल वॉल्स. तो इन पेरेन्काइमा को जो xylem के अंदर मिलते हैं उसे हम बुलाते हैं xylem पेरेन्काइमा. ओके, एंड the 3 dead elements, let's talk about them now. So the 3 dead ones, number 1 are tracheids, number 2
vessels. Number 3 are xylem fibers. जैसे कि हमने स्क्लेरेनकाइमा में पढ़ा है ना, फाइबर्स होते हैं, वैसे ही फाइबर्स यहाँ जाइलम में भी होंगे। तो इनमें से अब हमारे पास आ गए 1, 2, 3 and 4. These are 4 elements of xylem. तो ये लिविंग है, सिर्फ एक ही लिविंग है, बाकी सभी डेड है। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं, बट लेट्स फर्स्ट नो दैट दीज tracheids and vessels, they are the conducting elements. यही दो एलिमेंट्स हैं जो वाटर कंडक्शन में और मिनरल्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं। इनका कोई रोल नहीं है उसके साथ, ना तो फाइबर्स का ना ही पेरेन्काइमा का। ओनली ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, एंड देन next we will be studying these in details. So let's start with tracheids first. ट्रैकीड्स के बारे में बात करने से पहले आपको ये मालूम है कि प्लांट्स के जो ग्रुप्स हैं, वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर प्लांट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये वेस्कुलर बंडल्स की हम बात कर रहे हैं, वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वेस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं? आर 3 ग्रुप्स आर वेस्कुलर प्लांट्स, जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज हैं, वो हैं टेरिडोफाइट्स। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं वो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ओके, देन देयर आर जिम्नोस्पर्म्स एंड the most abundant ones angiosperms. Angiosperms जो हैं वो flowering plants हैं, जिनके बारे में हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। The chapter is mainly on angiosperms. हमारा जो टॉपिक है पूरा एंजियोस्पर्म के ऊपर फोकस्ड है। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमें वेसल्स मिलेंगे और साथ में ट्रैकीड्स भी मिलेंगे। सारे कंडक्टिंग यूनिट्स, इसमें जो भी हमने 4 टाइप के एलिमेंट्स की बात की है, चारों मिलेंगे। उसमें से वेसल्स और ट्रैकीड्स दोनों कंडक्टिंग टाइप के टिश्यूज होंगे इन एंजियोस्पर्म्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो वेसल्स है ना, ये एक्सक्लूसिवली मिलते हैं इन एंजियोस्पर्म्स। सो दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स। ओके, और जो ट्रैकीड्स हैं, ट्रैकीड्स किस में मिलेंगे? टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म्स में। ओके, सो ट्रैकीड्स आर कॉमन। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस्ड प्लांट्स हैं, तो उनके अंदर ये एक एडवांस फीचर डेवलप हो गया, वेसल्स। इसका मतलब वेसल्स बेटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं देन द ट्रैकीड्स। तो इनमें जो वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स मेनली हैं, ट्रैकीड्स हैं, और इसमें एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स एंड tracheids both are there. So now we will be discussing about tracheids. What are these tracheids? So tracheids के बारे में पढ़ते हैं। ट्रैकीड्स जो है ना, वो इलोंगेटेड सेल्स हैं। These are लंबे सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो डेड सेल्स हैं, मैच्योरिटी पे डेड हो जाएंगे जब वो अपना स्ट्रक्चर अटेन कर लेंगे, जो कि फुली फंक्शनल जो काम करने के लिए हो जाएगा, प्रॉपर बन जाएगा फंक्शन करने के लिए, वो स्ट्रक्चर अटेन करके दे विल लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। डेड सेल्स हैं एंड दे हैव वेरी थिक सेल वॉल्स, दे हैव नैरो ल्यूमेंस, सेम जैसा कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा में ये फीचर्स होते ही हैं। ठीक, तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस हैं। एंड सेल वॉल थिक, व्हाई दे आर थिक? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। वहां पर लिग्निन बहुत हार्ड
पॉलीसेकेराइड मटेरियल डिपॉजिट हुआ होता है। सो लिग्निफाइड है। इनका जो एक फीचर है, जो सेल्स हैं, सेल्स इलोंगेटेड बोला, और इन सेल्स का एंड्स वो नैरो है, ठीक है, टेपर्ड और नैरो एंड्स हैं इन सेल्स के। सो दीज आर ट्रैकीड्स, ऐसे एंड्स रहेंगे इनके, एंड पे ये टेपर्ड है, नैरो एंड्स। These cells are having narrow ends. On ends they are tapered. तो साइड से नैरो हो जाएंगे, इलोंगेटेड स्पिंडल जैसे सेल्स हैं। और इनका जो ल्यूमन है वो काफी कैसा है, नैरो ल्यूमन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थिक सेल वॉल्स। इनके बीच में पिट्स आएंगी, देयर आर पिट्स, ओके। एंड मेनली जो ट्रैकीड्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो दोनों काम कर रहे हैं, कंडक्शन भी कर रहे हैं वाटर का, साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं प्लांट को। अब ये जो हमारे ट्रैकीड्स हैं, ट्रैकीड्स में सब जगह पर थिकनिंग नहीं होती, लिग्निन की थिकनिंग्स, जहां पर लिग्निन की थिकनिंग नहीं है, दीज आर द पार्ट्स वेयर द सेल्स आर लिग्निफाइड। लेकिन बीच में कहीं कहीं पर लिग्निन मिसिंग है, तो वहां पर क्या होता है, सेल वॉल्स थिन हो जाती हैं, वहां पर पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, पोर है, तो इसको बोलते हैं पिट, ओके। एंड दीज आर लिग्निफाइड वॉल्स, सेल वॉल, एंड पिट इज नॉन लिग्निफाइड। पिट में लिग्निन नहीं है, ठीक। और इसका क्या बेनिफिट होता है पिट का, पिट में लिग्निन नहीं है तो ये जो दूसरे साथ वाले जो इसके सराउंडिंग जो ट्रैकीड्स हैं उनके साथ ही इससे कम्युनिकेट कर पाते हैं, मीन्स दे सेंड वाटर एंड मिनरल्स टू, ओके। एक से दूसरे ट्रैकीड में रेडियल कंडक्शन, इधर से इधर, जनरली जो आप वाटर मूवमेंट देख रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वाटर अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, रूट से स्टेम की तरफ, लीव्स की तरफ। बट यहाँ पर अगर उसकी रेडियल कंडक्शन होनी है, सेंटर से साइड्स में जाना है, तो इसमें एक पिट से दूसरे पिट में, ताकि पिट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। अभी इसमें जाइलम पैरेन्काइमा का भी रोल आएगा अगर हम ब्रॉडर लेवल पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब एक से दूसरे ट्रैकीड में जाना है तो पिट्स आर हेल्पिंग, ओके, एंड पिट्स आर नॉन लिग्निफाइड। तो ट्रैकीड्स में वाटर कंडक्शन हो रहा है। एंजियोस्पर्म्स में मेन, अगर आपसे पूछे मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स और मेन ट्रैकेरी एलिमेंट्स, तो वो होंगे वेसल्स, ठीक। एंड लेट्स कम बैक टू ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स में यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम जिम्नोस्पर्म्स में देखें तो वी सी कि वहां पर 95% जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स हैं वो ट्रैकीड्स हैं। 90% ट्रैकेरी एलिमेंट्स तो 100% है, 100%, बट जो वुड है 95% वुड इज मेड बाय ट्रैकीड्स, ओके। और जो, क्योंकि हमारा जो वर्ड है ना जाइलम, वो बना है जाइलोज, जाइलोन से बना है, जिसका मतलब ही वुड है, ठीक है। तो और अगर, लेकिन हम अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करें, ये जिम्नोस्पर्म्स की बात है, अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो ओनली 5% ऑफ वुड इज फॉर्म बाय ट्रैकीड्स, क्योंकि उसमें 95% वेसल्स हैं, ठीक है, जो कि वुड बना रहे हैं, क्योंकि एडवांस फीचर है वेसल्स का होना। पुराने प्लांट्स में ट्रैकीड्स मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है। सो ट्रैकीड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ये इलोंगेटेड सेल्स होंगे, इनमें पिट्स होंगी, डेड होंगे, ठीक है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स। नाउ ट्रैकीड्स आर ऑफ 5 टाइप्स, 5 तरह की ट्रैकीड्स हैं,
किस बेसिस पे? यस, वन थिंग दैट आई हैवंट टोल्ड यू कि इनकी जो इनर सेल वॉल्स होती हैं ट्रैकीड्स की, उसके ऊपर थिकनिंग्स होती हैं, मतलब कि लिग्निन की थिकनिंग्स होती हैं, लेकिन उन थिकनिंग्स का अलग अलग शेप होता है, कहाँ कहाँ पर वो थिकनिंग है उसके बेसिस पे। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रैकीड्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉल थिकनिंग्स। तो यहाँ पर है एनुलर वॉल थिकनिंग्स। एनुलर का मतलब होता है रिंग लाइक, दे आर फॉर्मिंग ए रिंग लाइक थिकनिंग्स। सेकेंड टाइप की होती हैं स्पाइरल थिकनिंग्स। ओके, वो स्प्रिंग की तरह होंगी स्पाइरल। लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। एनुलर का हम अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ट्रैकरी एलिमेंट है, इसके टेपर्ड एंड्स हैं एंड इट इज हैविंग रिंग्स ऑन इट, इसके ऊपर ऐसे रिंग्स हैं। So, रिंग्स आएंगे ऊपर। ये अपर वॉल इज स्मूथ बट द इनर सेल वॉल इज हैविंग दीज रिंग्स। ओके, थिकनिंग्स, जो वॉल थिकनिंग्स है ना लिग्निन की, वो रिंग्स की फॉर्म में है। स्पाइरल के केस में वो एक स्प्रिंग की तरह होंगी, जैसे कि हम इसको भी ड्रॉ करते हैं। ये बन गया हमारा एक सेल, और इस सेल में हमारी जो थिकनिंग्स हैं दे आर जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। स्पाइरल हो गई थिकनिंग्स, ठीक है। सो स्पाइरल थिकनिंग्स कुड बी देयर, देन द थिकनिंग्स कुड बी रेटिकुलर होंगी, तो वो एक नेटवर्क के जैसा बना लेंगे, नेटवर्क लाइक। ऐसी थिकनिंग्स को हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा ट्रैकरी एलिमेंट, ये हमारा ट्रैकीड, और इसमें यहाँ पर नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। Okay, so this is network type. Next type is scleriform, जैसे कि लेडर लाइक, जैसे स्पाइरो वगैरह होता है ना, वैसा। तो इसमें लेडर जैसी फॉर्मेशन हुई होती है कुछ। Just like this. Then the last form is pitted, जिसमें पिट्स होंगी, वो पिटेड हो गया। तो जो वॉल है, वॉल इज हैविंग पिट्स ऑन इट। पिट्स में बॉर्डर्ड पिट्स भी हो सकती है और सिंपल पिट्स भी। ये जो पिट्स होती हैं ये पेयर में होती हैं, एक वॉल है उसी का साथ वाला जो इसके ट्रैकीड है उसमें बिल्कुल आमने सामने ये आएंगे, ऐसे पेयर में आ रही है। ये इसलिए पेयर में है ताकि इससे वाटर जो कंडक्ट होगा वो इजीली पास ऑन हो सके, ठीक है, एक से दूसरे ट्रैकीड में इजीली पानी जा सके, पानी एंड मिनरल्स जो है। ओके, there are 5 types of tracheids on the basis of this, and pitted ones are the most common ones, ठीक है। धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रही है, आगे वेसल्स बनने हैं, वेसल्स में भी पिट्स आएंगी। तो ये मोस्ट कॉमन वंस पिटेड हैं, और जो सबसे पहले बनती हैं वो एनुलर और स्पाइरल फॉर्म होती है, क्योंकि एनुलर और स्पाइरल जो हैं वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है। जो एनुलर रिंग्स भी आगे चल के ब्रॉड हो सकते हैं, इजीली ग्रो कर सकते हैं ये सेल्स, और स्पाइरल भी। तो ये एक सेल के बने हुए हैं, यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि एक सिंगल सेल है, ठीक है। ये इनकी जो लेंथ होती है वो 3 to 5 मिलीमीटर जनरली होती है,
मिलीमीटर्स में होती है। वेसल्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं क्योंकि जो वेसल्स होंगे वो एक सेल के बने नहीं होंगे, उनमें कई सेल्स ज्वाइन करके एक वेसल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये इनका ल्यूमेन भी नैरो है, वेसल्स का ल्यूमेन भी बड़ा आएगा। तो अब हम वेसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। Maybe in our next video we will be discussing about vessels. Okay, so हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम वेसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।